नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा जिससे सारी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। सबसे पहले पीईटी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो पीईटी के कट ऑफ जारी हुआ है उससे छात्रों में काफ़ी असंतोष है और शनिवार को इस मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों ने चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक की। उन्होंने कहा कि लेखपाल की परीक्षा में शामिल होने के लिए पीईटी का जो कट ऑफ घोषित किया गया है वह आयोग की घोर लापरवाही है। आयोग ने मनमाने ढंग से कट ऑफ जारी किया है। आयोग ने ना तो पीईटी के नोटिफिकेशन और ना ही 2021 के कैलेंडर का पालन किया है, जिससे छात्रों का 10 महीने का समय बर्बाद हो गया है और लाखों छात्रों के सपने चूर हो गए। छात्रों ने कहा कि आयोग उनकी मांगों पर विचार नहीं करता तो वह न्यायालय जाएंगे। बैठक में संजय यादव, सच्चिदानंद शुक्ला, अंकुर राय, प्रदीप पांडे, शशिकांत आदि मौजूद थे। तो यहाँ पे बात की जाएगी। देखिए, लेखपाल का जो कट ऑफ घोषित किया गया है, जितने लोगों का कट ऑफ क्लियर हो गया है उनको पीईटी की मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिल रहा है। और पीईटी की मुख्य परीक्षा यानी कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा, इस परीक्षा में आपके 4 सेक्शन होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है आपका मैथ और ग्रामीण परिवेश होता है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप सीपी स्मार्ट क्लासेस पर उपलब्ध टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं और ये सीपी स्मार्ट क्लासेस पे उपलब्ध है। अगली खबर यूपीएसआई की है। तो नकल के सहारे दरोगा बनने की कोशिश में यहाँ पे 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक वीडियो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि एक कैंडिडेट जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पा रहा था, वो भी पास हो गया था परीक्षा नकल के सहारे, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको पकड़ा गया था। तो जो गिरफ्तार किए गए हैं रजत, पिंकू, प्रतीक, दीपक, हरीन और आशुतोष, ये 6 कैंडिडेट हैं जो नकल के सहारे जो है दरोगा बनना चाहते थे। अब जो खुद पढ़ लिख के परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं, इन्होंने लाखों रुपए दिए होंगे नकल करने के लिए। अब जब ये दरोगा बनेंगे तो सबसे पहले तो ये अपना वह जो इन्होंने रिश्वत दी है वह रिश्वत लेकर ही अपना वसूली करके अपना मुआवजा पूरा करेंगे, फिर लूट खसोट ही करेंगे समाज में जाके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की महानगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल कराने के लिए आगरा स्थित परीक्षा केंद्र कृष्णा इन्फोटेक के प्रबंधक को 5 से 7 लाख रुपए दिए थे। किसी ने 5, किसी ने 6, किसी ने 7 लाख रुपए दिए और वहाँ से जो है इनको पेपर मिला जिससे ये परीक्षा पास कर पाए। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की उप निरीक्षक के सीधी भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक हुई थी। परीक्षा में खेल का पता शनिवार को तब चला जब ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक और शैक्षणिक दस्तावेजों की लखनऊ पुलिस लाइन में जांच चल रही थी। मामला सामने आते ही बोर्ड की अपर पुलिस अधीक्षक रश्मि रानी ने मुकदमा दर्ज कराया। आधे से कम समय में ही इन लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, क्योंकि जब नकल ही करनी है तो समय क्यों लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा है और ऑनलाइन परीक्षा में फटाफट क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी खबर है। यहाँ पे जो 6800 कैंडिडेट जिनको राज्य सरकार शिक्षक बनाने जा रही थी उनको एक झटका लगा है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 69,000 अध्यापक भर्ती मामले में जारी चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए। तो इस प्रक्रिया पे रोक लगी हुई है। विज्ञापन जारी किए एक सीट भी नहीं भर सकते। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। सरकार मनमाने तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन दे देती है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में। बाद में सरकार यह स्वीकार भी कर लेती है कि हाँ, हमने जो है आरक्षित पदों को रोककर अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को वहाँ पे भर्ती कर लिया। अब जब गलती आपसे हुई है तो अनारक्षित कैंडिडेट जो भर्ती किए गए उनको हटा के लिस्ट दुरुस्त करके दोबारा भर्ती क्यों नहीं की जाती। लेकिन वो अगर करेंगे तो सरकार को नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी उन कैंडिडेट्स की, क्योंकि वो सब सेटिंग वाले कैंडिडेट होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब काफ़ी बवाल हो गया और इलेक्शन का टाइम था तो सरकार ने एक नया फार्मूला निकाला
वोट बैंक की खातिर 6800 ओबीसी और एससी कैंडिडेट की नई ज्वाइनिंग की लिस्ट निकाल दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन उसी बीच में इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो गई और तब से ये मामला अटका हुआ है। जब भर्ती 69,000 की निकली है तो पदों की संख्या 69,000 है, तो 69,000 पे ही ज्वाइनिंग होगी, उससे एक पद पर भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। और क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई रूल है नहीं, इसलिए जो है ये उल्टे सीधे तरीके से ज्वाइनिंग हो नहीं सकती। और सरकार या तो जिनको गलत तरीके से ज्वाइन करवाया है उनको बाहर करे, या फिर नई भर्ती का विज्ञापन निकाले जिसमें ये छात्र भी बैठे परीक्षा में, तभी इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। अदरवाइज इसमें अब इस तरह का इसमें कोई चारा इस तरह का बचा नहीं है। 91,000 छात्रों की शुल्क भरपाई फंसी हुई है। नियम क्या है यहाँ पे देखिए, SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनके शुल्क की भरपाई सरकार करती है, बशर्ते उनकी जो इनकम है सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। SC ST कैंडिडेट हों और 1 साल के उनके गार्जियन की इनकम 2.5 लाख रुपए हो। इसमें 40% जो है शुल्क वो राज्य सरकार देती है, 60% शुल्क जो होती है केंद्र सरकार देती है। तो इस तरह से इनकी 100% शुल्क जो है वो माफ़ हो जाती है। ये जो बड़े कोर्स करते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह, तो इस तरह के छात्र ये कोर्स कर पाते हैं सरकार की सहायता से। खाता नंबर में खामी होने के कारण केंद्र के अंश का भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन इसके समाधान निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। समाज कल्याण निदेशालय ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाया गया है और यहाँ पे भाजपा के कार्यालय में ज्ञापन देने अभ्यर्थी जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर इको गार्डन पहुँचा दिया। वहीं अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रोकने और जांच की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस उप निरीक्षक PAC अग्निशमन की 3 चरणों में हुई परीक्षाओं में धांधली की गई है। ये अभ्यर्थी 20 दिनों से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। अनेक भर्ती बोर्ड के अधिकारियों और पुलिस विभाग में ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, बावजूद इसके आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर रहेंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा के लिए 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया गया है। जब तक जांच नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। प्रयागराज से हल्दिया तक जल मार्ग पर NGT की मुहर लग चुकी है। NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ से जो मुहर लग गई है, तो ये काम अब तेज़ी से शुरू हो जाएगा। 5,369 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और गंगा नदी का ये पहला राष्ट्रीय जल मार्ग होगा। प्रयागराज से हल्दिया का जो राष्ट्रीय जल मार्ग बनना था, ये BJP की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी और जो पहली गवर्नमेंट थी, मोदी जी की जो पहली सरकार थी, उसी का ये प्रपोजल था और उसमें ये प्लान था कि प्रयागराज से हल्दिया तक जो है जल मार्ग बनाया जाएगा। तो अभी तक इस पर कुछ ना कुछ काम चल रहा था। फाइनली NGT की मुहर भी लग चुकी है, तो अब उम्मीद है कि ये तेज़ी से इस पर काम होगा और जो है जनता को ये जल मार्ग जल्द ही मिल जाएगा। चयन बोर्ड ने 3 स्कूलों में प्रधानाचार्य चयन का परिणाम स्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने कानपुर मंडल के संस्था प्रधान का अंतिम चयन परिणाम संशोधित करते हुए नगर निगम की ओर से संचालित 3 स्कूलों में प्रधानाचार्य चयन का परिणाम स्थगित कर दिया है। चयन बोर्ड ने यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन में लिया है। चयन बोर्ड ने 2 मई को प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के तहत 94 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया था। शीला मिश्रा व 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन व 7 अन्य की याचिका में उच्च न्यायालय ने नगर निगम कानपुर में संचालित संस्थाओं को छोड़कर शेष परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया था। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के अनुसार 3 संस्थाओं के साथ नगर निगम शब्द न होने के कारण इनका परिणाम भी बोर्ड ने घोषित कर दिया था, जिसको अब स्थगित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।